आइए आज एक ऐसी माँ की आपको सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि औलाद क्या होती है एक माँ से बढ़कर कोई नहीं जानता। कहते हैं उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है। ध्यान दीजिएगा, ये दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई जहर को मीठा नहीं बताता है। और कल शाम खुद को देखा था मैंने माँ की आंखों में, ये वो आईना है जो हमें बूढ़ा नहीं बताता है, हमें बूढ़ा नहीं बताता है। बोलिए जन्म देने वाली मैया की जय हो। क्योंकि हर कोई शैदा नहीं होता, हर कोई शैदा नहीं होता। एक है लहू का रंग जो अलहदा नहीं होता। और डर जाती माँ अगर खुद के फर्ज से, तो पृथ्वी पर कभी कोई बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा नहीं होता। आइए दीपक भाई इसको थोड़ा सा बढ़ा दे। चलो चलिए। किसी ने मुझसे कहा आकाश भाई आप रात बिरात जाते हो, घूमते हो, प्रोग्राम करने जाते हो, आपको डर नहीं लगता कहीं किसी दिन कोई वारदात हो गई, कुछ हो गया? तो मैंने उसको जवाब दिया दो लाइनों में, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि मैं अपने शहर से ठंडी हवा लेकर चलता हूँ, हर दर्द की यारो दवा लेकर चलता हूँ। मुझे कुछ नहीं हो सकता सरे राह में कभी भी, क्योंकि मैं अपने सर पे मेरी माँ की दुआएं लेकर चलता हूँ, माँ की दुआ लेकर चलता हूँ। बोलिए जन्मदात्री मैया की। इसीलिए कहा क्या, तेरे जीवन में खुशियाँ 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 तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ खुशियाँ तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे तेरे काम आएगी। कौन कौन मानते हैं काम आती है माँ की दुआएं? मानते हैं तो मेरे साथ मिल करके गाइए। जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। जब आएगी तेरे काम आएगी। जब आएगी दुआएं तेरे काम आएगी। जब आएगी दुआएं तेरे काम आएगी। सुनिए, मुझसे कहा कि आप आखिर माँ को क्यों मानते हैं इतना? तो मैंने उसको जवाब दिया, सुनिए, माँ का केवल काम जन्म देना ही नहीं, बल्कि ये जो त्याग कर रही है ना, ये भी एक माँ ही कर सकती है। अगर पिता को दे दिया जाए 2 घंटे के लिए बालक, तो 2 घंटे में क्या हाल होता है वो एक बाप बता सकता है। लेकिन माँ से अगर कहो ना कि पूरी रात लेकर बैठना, मैं देख रहा हूँ अभी, मैं देख रहा हूँ भाभी जी बिल्कुल कैसे सीने से लगाए बैठे हैं। ये भी एक माँ ही कर सकती है। सुनिए माँ के त्याग कितने हैं, ध्यान से सुनिए एक शब्द। 9 महीने तन के साँचे में माँ ढालती, 9 महीने तन के साँचे में माँ ढालती, फिर जन्म देती और ये हमें पालती। फिर जन्म देती और हमें पालती। फिर जन्म देती और हमें पालती। 9 महीने तक के साँचे में माँ ढालती, फिर जन्म देती और ये हमें पालती। फिर जन्म देती और हमें पालती।
दुख जो बेटे पे हो, दुख जो बालक पे हो, माँ पहचान जाएगी। दुख जो बेटे पे हो, माँ पहचान जाएगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। मैं जब उदास होता हूँ, परेशान होता हूँ, मेरा भाई समझे ना समझे, नॉट अ मैटर। मेरी बहनें, मेरी भाभी समझे ना समझे, नॉट अ मैटर। लेकिन अगर माँ के सामने गलती से भी निकल जाता हूँ तो माँ सबसे पहले ये पूछती, लल्ला कोई बात है क्या? दुख जो बेटे पे हो, माँ पहचान जाएगी। अब जिनको माँ के त्याग और बलिदान याद आए, एक बार जरा दोनों हाथ उठाइए, केवल वही। और जो पूत होंगे वो हाथ उठाइए, जो कपूत है उनसे नहीं कहूंगा, दोनों हाथ उठाइए। पूत है उठाइए। ले जब माँ की दुआएं तेरे माँ क्यों महान है? माता ही जन्मदाता, माता ही जग बनाए। माता ही जन्मदाता, माता ही जग बनाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। ऐ अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया। ऐ अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया। मेरी माँ ने नजरें खोलती, घर में उजाला हो गया। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माँ का कैसे चुकाया जाए? उपकार हम पे माँ का कैसे चुकाया जाए? 9 महीने गर्भ रखा माता ने दुख उठाया। जब कोई परदेश जाता है बेटा, एक एक शब्द ध्यान से सुनने वाला है, बिल्कुल ध्यान। जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। फरमाइशें कैसी अंकुर जी? छोटा भैया कहता है मेरे लिए गाड़ी लाना। छोटा भैया कहता है भैया परदेश जा रहे हो, मेरे लिए गाड़ी लाना। और पत्नी कहती है जा रहे हो परदेश तो मेरे लिए साड़ी लाना। लेकिन एक माँ ही ऐसी होती है, मगर माँ ये कहती, मगर माँ ये कहती कि कुछ भी न लाए। मगर माँ ये कहती कि कुछ भी न, क्या कहती है माँ? मगर माँ ये कहती कि कुछ भी न लाए। मेरा लाल वापस मेरे वापस मेरे घर को। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। अब कौन कौन माँ की ममता सुनना चाहते हैं? जरा दोनों हाथ उठाइए, ये बात ताली लगा करके। अब सुनिए, 72 साल पहले की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। आप में से कोई राजस्थान के माँ कैला करौली दरबार गया? कोई भी? आप गए हैं? आप में से आप नहीं गए। जब भी जाए राजस्थान में कुछ धाम में आपको बताता हूँ। एक मेहंदीपुर बालाजी, एक खाटू श्याम जी, एक काले हनुमान जी का मंदिर है जयपुर में, एक सालासर धाम और एक माँ कैला करौली धाम, माँ कैला चामुंडा का दरबार राजस्थान। ये दरबार जरूर भ्रमण करके आए, जरूर दर्शन करें इन पावन मंदिरों का। मैं आपको कैला करौली राजस्थान धाम की एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। 70 साल पहले की सच्ची घटना। वहाँ पर सैकड़ों वर्षों पुराना एक मेला लगता है। 70 साल पहले भी लगा, आज भी लगता है। 70 साल पहले वहाँ पर एक घटना घटी। उस घटना की वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माँ की ममता होती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। करौली गाँव में, गाँव में, गाँव में, करौली गाँव में मेला लगा हुआ भारी। माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी। नहला धुला के अपने लाल को सजाया है,
नजर न लग जाए काजल से लगाया है। लाल को गोद लिए मैया जब चलने लगी, लाल को हंसता देख मैया भी मचलने लगी। जो मगा लाल ने माने उसे दिलाया है, जो मगा लाल ने माने उसे दिलाया है। फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है, अपने लाडले को झूले में झुलाया है, अपने लाडले को झूले में झुलाया है। फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। बच्चे ने जिद करी मैया मैं भी झूला झूल लूंगा, मैया मैं भी मेला चलूंगा। माँ मान तो गई लेकिन डरते डरते ले गई और उसका डर सच्चा साबित हो गया। मेले में पहुंची बहुत असंख्य लोगों की भीड़, आज भी बहुत बड़ा मेला लगता है हर वर्ष। भीड़ जोरों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया, बस इसी बीच में माता का साथ छूट गया। एक औरत ने उसके बच्चे को चुराया था, बड़ी जालिम थी उसने घर में ही छिपाया था। एक औरत ने देखा 4 साल का बच्चा अकेला टहलते हुए जा रहा है, रो रहा है माँ माँ कह करके। उसने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और चुपचाप अपने घर को ले गई। इधर तक असली माँ को एहसास हुआ कि मेरा बच्चा तो मेरे हाथ में ही नहीं है, रोने लगी, पिलकने लगी, आज परेशान हो रही है। एक आदमी से पूछती है भैया आपने मेरा बच्चा देखा है? 4 साल का केवल बहुत छोटा सा बच्चा है, क्या आपने देखा? वो तो ढंग से बोल भी नहीं पाता, क्या आपने मेरे बच्चे को देखा? एक दुकानदार के पास जाती, अभी आपके पास चूड़ी लेने आई थी, मेरे साथ मेरा 4 साल का लल्ला था, क्या आपने देखा? हर कोई बना ढूंढते 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 माता की आंख भर आई, ढूंढते ढूंढते माता की आंख भर आई। वो बिलखती हुई दुखियारी आई, वो बिलखती हुई दुखियारी अपने घर। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। घर आकर के सारी बात अपने पति को कह सुनाई कि सुनिए जी ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, आज तो अनर्थ हो गया, मेरा लल्ला मुझसे छूट गया, मेरा लल्ला मेरे पास नहीं है। पति समझदार था, उसने चुप कराया, आंसू पोंछे का, तू चुप हो जा, धीरज रख, मिल जाएगा लल्ला, कहीं नहीं जाएगा। था पति ने एक दिल उसने उसे समझाया था, बच्चा मिल जाएगा ये कह के चुप कराया था। 1 सप्ताह हो गया बच्चा नहीं मिला, 1 महीना हो गया बच्चा नहीं मिला, 6 महीने हो गए बच्चा नहीं मिला, 1 साल हो गई बच्चा नहीं मिला। बाद 1 साल के फिर वो ही मेला आया है, बाद 1 साल के फिर वो ही मेला आया है। एक बार फिर से अगले साल वो मेला लगा, माँ का दिल मचल उठा कि जहाँ खोया है शायद मेरा लाल वही मिल जाए। बाद 1 साल के फिर वो ही मेला आया है, लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया 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 है। पति के साथ चल दी, यहीं से मेरी मैया का चमत्कार शुरू होता है, माँ कैला देवी का चमत्कार शुरू होता है। बोले राज राजेश्वरी माँ कैला मैया की सच्चे दरबार की। इधर असली माँ अपने पति के साथ जाती है, उधर नकली माँ उस बच्चे को मेला घुमाने के लिए, इधर वो गेट से एंटर करती है, वो उधर गेट से एग्जिट करती है। माँ की कृपा देखिए, असली माँ की नजर अपने बच्चे पर पड़ जाती है। वही औरत थी उसके बच्चे को ले आई थी, जैसे हो अपना लाल बन संवर के लाई थी। पति से कहने लगी, इधर जैसे ही उसकी नजर पड़ी, बोली सुनिए ये तो हमारा मुन्ना लगता है, अगर 1 साल बड़ा होता हमारा मुन्ना बिल्कुल ऐसा ही लगता, जरा देखिए। पति ने उससे कहा तू बावरी हो गई है क्या? इतनी बड़ी भीड़ में तुझे तेरा मुन्ना मिल जाएगा, वो भी 1 साल बाद? तू पागल हो गई है, बावरी हो गई है, माँ की ममता ने तुझे अंधा कर दिया है। पति से कहने लगी मुन्ना वो हमारा है,
जब पति ने मना किया तो झपट के छीन लिया, झपट के छीन लिया, सोचा ना बेचारा झपट के छीन लिया, सोचा ना बेचारा। आप में से कथा किसको किसको समझ में आ रही है? समझ आ रही? नीचे कर लीजिए। हाँ। नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली मुन्ना मेरा है। नकली माँ कहने लगी, नकली माँ कहने लगी छोड़ दे, क्यों पकड़े हैं? नकली माँ कहने लगी छोड़ दे मेरा दिल है, नकली माँ कहने लगी छोड़ दे मेरा दिल है। असली माँ कहने लगी, असली माँ ने जो जवाब दिया आपका सुन करके तालियां खुद लगेंगी। असली माँ कहने लगी, असली माँ कहने लगी इसकी पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसकी पीठ पर दिल है। इतनी ही देर में होने लगी लड़ाई है, शोरगुल सुन के वह जल्दी से पुलिस आई है। बच्चा लेकर के पुलिस ने उन्हें है छोड़ दिया, तुम अदालत में आना दोनों को ये हुक्म दिया। बात कुछ रोज के जब मैया अदालत पहुंची, जो असली माँ थी वो गैर वकालत पहुंची। वकील नहीं किया असली माँ ने। लोगों ने पूछा, लोगों ने सिताने दिए तो बाबरी हो गई है क्या? आज तक इतिहास में कोई मुकदमा बिना वकील के जीता गया है जब तू जीतने चली? उसने कहा सुन ली बहना, साच को किसी की आंच नहीं होती, वो मेरा बच्चा है, मैंने इस गर्भ से उसको जन्म दिया। इसको सिद्ध करने के लिए ना ही किसी वकील और ना ही किसी वकालत नामे की मुझको जरूरत है। बोल भक्त और भगवान की जय हो, बोले जन्म देने वाली मैया की जय। मैं सिद्ध करूंगी कि वो मेरा लाल है, इसके लिए किसी वकील की जरूरत नहीं। जो असली माँ थी वो गैर वकालत पहुंची। इधर अदालत लगी, जज साहब अपनी कुर्सी पर आकर बैठे, पेशकार ने फाइल को पेश किया। जज साहब ने जैसे ही फाइल को स्टडी किया, जज साहब के माथे से पसीना झरझर बहने लगा। 17 साल के करियर में उन्होंने ऐसा मुकदमा नहीं देखा था। आखिर फैसला करे तो करे कैसे? ये कहती है इसका बेटा है, ये कहती है इसका बेटा है। उस समय डीएनए टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं थी जो फैसला हो सके। जज साहब बहुत परेशान, वहां के जज साहब, वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे, वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे। फैसला देते साक्षी मुरब्बान रहे, साक्षी मुरब्बान रहे, फैसला देते साक्षी मुरब्बान रहे, फैसला देते साक्षी मुरब्बान रहे। जज साहब ने बहुत सोच विचार करके एक फैसला दिया। क्या? सुनिए, आपके दिमाग हिल जाएगा उनका फैसला सुन करके। कहा जज साहब ने, कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो। क्या कहा? इस बच्चे के, कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक तो इसको एक इसकी गोदी में धर दो। नकली माँ कहने लगी, नकली माँ कहने लगी जल्दी से टुकड़े कर दो। नकली माँ कहने लगी जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी, असली माँ की बात सुनकर आपकी आंखों से आंसू बह उठेंगे और तालियां खुद ब खुद लगेगी। सुनिए, नकली माँ कहने लगी जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी, असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो, कहने लगी बाज की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी बाज की झोली भर दो। अब ये बात है, एक औरत ही दूसरी औरत को अच्छी तरह से समझ सकती है, पढ़ सकती है। इसके कोई औलाद नहीं, ये बांझ है, इसके कोई बच्चा नहीं है। जज साहब इसको दे दो, मुझे इसका गम नहीं। रो रही है, आज तिलक रही है जिसके आगे, मुझे इसका गम नहीं कि तूने सितारा होगा। मारो न मेरे बच्चे को, एहसान तुम्हारा होगा। मैं हाथ जोड़ करके कहती हूँ जज साहब इसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए, कम से कम मेरा नूरे नजर जिंदा तो रहेगा।
माँ कहने लगी पानी की झोली भर दो। इतना सुनते ही अदालत की नींद डोल उठी, उधर जज साहब के हृदय में ममता बोल उठी। बात ही बात में उस जज ने खेल कर डाला, बात ही बात में उस जज ने खेल कर डाला। नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। अब बताइए कथा किसको किसको दिल से अच्छी लगी है, सच्ची घटना ये बात। इसीलिए कहते हैं भाई, अपनी माँ को मना, अपनी माँ को मना, ये माँ मान जाएगी। अपनी माँ को मना, ये माँ मान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आए। जोरदार तालियां हो जा रही, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर।